नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारे। अधर पर आग लिख देना, कलम से इस हथेली पर समर्पण त्याग लिख देना। तुम्हारी चाहतों का एक नया मंदिर बनाया है, तुम्हारी चाहतों का एक नया मंदिर बनाया है। दरस की आश का कोई नया दीपक जलाया है, दरस की आश का दीपक सगुन के क्षण जलाया है। सफल हो साधना मन की मधुर अनुराग लिख देना, सफल हो साधना मन की मधुर अनुराग लिख देना। अधर पर आग नैन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना। अगला बंद है, देखिए। प्रणय की देहरी पर है सिमटती देह चंदन सी, प्रणय की देह की पर है सिमटती देह चंदन सी। नहीं मन मानता कोई नसीहत आज बंधन की, मिलन के नाम मधुमासी महकता बाग लिख देना, नैन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना। एक अंतिम इसका पद है, हृदय का चांद तुम ले लो, हृदय का चांद तुम ले लो, खुशी की चांदनी ले लो, कसक की सांस की वीणा महकती रागनी ले लो। हमें तो प्रीत के ओर से निकलता राग दे देना, हमें तो प्रीत से ओर से निकलता राग लिख देना, नैन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना, नए कलम से इस हथेली पर समर्पण त्याग लिख देना। एक और कहना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल स्वागत है सर। और मैं चाह रही हूँ कि आपने जो मुक्तक पहले पढ़ा था उसको भी एक बार आप और पढ़ देंगे तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। जो आपने स्टार्ट में मुक्तक पढ़ा था उसको पढ़ दीजिए वापस, फिर गीत पढ़िए। एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी। हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी। तुम गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बाकी बचा, दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी, दे गए बहुत बढ़िया सौगंध बाकी है अभी। देखिए एक गीत देखिए जी। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, मैं तो केवल गीतों में प्राण दिया करती हो, मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। जब टूटा हूँ मैं मुझको तुमने जोड़ा है, और भटका हूँ जब सही राह तुमने मोड़ा है। मेरे मन की विचलित नैया को तुमने ही संयम के तटनी बार नहीं छोड़ा है। हारा हूँ मैं जब जीवन से अपने, हारा हूँ मैं जब जीवन से अपने, मुझको जीने का मान लिया करती हो, तुम मेरे दोनों में प्राण दिया करती हो। जहाँ कहीं भी बात चली है आदर्शों की, नाम तुम्हारा मेरे होंठों पर आया है, तुम विश्वासों की मेरे जीवन में पूजा का स्थान तुम्हारे दर आया है। जहाँ कहीं बात चली है आदर्शों की, नाम तुम्हारा मेरे होंठों पर आया है, तुम विश्वासों की मेरे जीवन में पूजा का स्थान तुम्हारे दर आया है। तुम मेरा हर दिन केवल प्रार्थना तक लेकिन वरदान दिया करती हो, तुम मेरे दिलों में प्राण दिया करती हो। तपस्या करुणा त्रिवेणी तुम, त्याग तपस्या करुणा त्रिवेणी तुम, हृदय से मेरे संकल्प रहती हो। शांति संकल्प देने तुम चंदी, या नाव से सूरज में जलती रहती हो। तुम मेरी कुंठाओं से संघर्ष में अक्सर, मेरी कुंठाओं से संघर्ष में अक्सर अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया करती हो, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मुझे ज्यादा निराशाओं की मावैया रातों वो आशा की पूर्णमासी में डाला है, और तुमने इतनी ममता से मेरे दर्दों को
अपनी धड़कन से सीने में पाला है। मुझे सदा खुशियों के अमृत कलशों भर, मुझे सदा खुशियों के अमृत कलशों भर तुम खुद आंसू दे पानी किया करती हो, मेरे क्यों मैं प्राण दिया करती हो। अंत है बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन का स्पंदन हो, बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन का स्पंदन हो, तुम मेरी वाणी हो गीतों का गुंजन हो, मेरे माल्य लगा गीता का शुभ चंदन हो, मेरे माल्य लगा गीता का शुभ चंदन हो। सच में मुझ पर है उपकार तुम्हारा भारी, सच में मुझ पर है उपकार तुम्हारा भारी। मुझको अपना हर सम्मान दिया करती हो, मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। क्या बात है, क्या बात है। अगर इसके साथ में और अच्छा हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप बड़ी बड़ी चीजें गा रहे हैं। आज आप घर से गा रहे हैं, है ना। और इसलिए आपने ये वाली कविता चुनी करिए ताकि भाभी जी खुश है हमारी। बिल्कुल ऊपर से समझ के गाना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसीलिए आपने ये वाली कविता चुनी करी। मैं सोच रही थी बहुत बढ़िया सा मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से श्याम अपने कृष्ण परफेक्ट है। थोड़ा सा संगति होगी ना, अभी थैंक यू सो मच। कि प्यार के जल से नफरत वाले दाग सब जल जाते हैं। ये सर में जो बिल्कुल प्यार भरा अर्पण किया है हमारी मैम को, कि प्यार के जल से नफरत वाले दाग सब जल जाते हैं। जिस पर भी हम दस्तक देते के दरवाजे खुल जाते हैं, और सिर्फ हवा का एक आवारा झोंका मन समझो हमको, हम चंदन की खुशबू बनकर सांसों में घुल जाते हैं, हम चंदन की खुशबू बनकर सांसों में घुल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे श्याम सर ने आज अपनी बहुत अच्छी कविता सुनाकर हमारे दर्शकों को खुशी आई है, हमको खुशी आई है। साथ में मैम को भी खुश कर दिया है ताकि उन्हें शाम का खाना बहुत अच्छी तरह से मिल सके। नहीं जाना चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप कि हिंदी मराठी भाषाओं पर प्रभुत्व माशाअल्लाह, हिंदी मराठी भाषाओं पर प्रभुत्व माशाअल्लाह, लेख चले ऐसे कि से बरबस निकले। वाह, एक नहीं दो नहीं पूरे 16 नाटकों का मंचन और रंगमंच की दुनिया के ये है शहंशाह। अब देखिए एक इंजीनियर, आज का हमारा मंच भी देख रहा था, एक तो इंजीनियर और ऊपर से मराठी भाषी और हिंदी से प्यार, यही है हमारे इंजीनियर साहब का कमाल। मराठी का 16 नाटकों का मंचन हुआ और 16 नाटकों की विशेषता ये रही कि उन्हें कम से कम 42 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन नाटकों के मंचन में महाराष्ट्र में से मराठी नाटकों का काफी जोर है और बहुत अच्छी तरीके से मंचन भी होता है और दर्शक में सराहते भी हैं। इस स्थिति में सचिन साहब द्वारा ये नाटक लिखना, उनका मंचन होना और उन्हें पुरस्कार मिला, ये बहुत बड़ी बात है। एनिमेशन फिल्म के लिए सर्वोत्तम लेखन और दिग्दर्शन का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी इनकी पिक्चर को स्थान मिला है। हिंदी मराठी मंचन से काव्य पाठ बहुत तालियां सम्मानित हैं। साहित्य रंगमंच और फिल्मों की दुनिया के सचिन तेंदुलकर आज हमारे बीच में भी हैं। सचिन जी गोटे, आइए जी सबसे पहले आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया है, इसलिए मैं सबके बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये बहुत शुक्रिया। अभी तारे मेरे सीरियस है तो उनके सामने मैं पहले आप सब लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ। तो और मैं कुछ दो तीन कविताएं पेश करना चाहता हूँ। मेरी कविताओं को थोड़ा सा उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है हिंदुस्तानी है। तो
अभी जैसे बारिश का मौसम है तो खैर मौसम है तो बारिश होती है, लेकिन अभी कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं बेमौसम भी बारिश कभी हो रही है, बारिश में चल रही है। चाल नहीं थी तो वो सुना के मैं अगली पेश करूंगा। तो अभी ऐसा है कि ये बारिश तो अपने मन मर्जी की मालिक है। ये बारिश तो अपने मन मर्जी की मालिक है। अब हम बेमौसम जवानी कहाँ से लाए? क्या बात है, हिंदी का अभी हिंदी का मंच है तो अभी हिंदी दिवस के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी। जी बिल्कुल। कभी मुंह मीठा करना हो तो कभी मुंह मीठा करना हो तो हिंदी में बोल लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सचिन साहब, कभी मुंह मीठा करना हो तो हिंदी में बोल लेता हूँ। गहरी बात सुनानी हो तो कोई गहरी बात सुनानी हो तो हिंदी में सुना देता हूँ। क्या बात है। अभी मेरी भाषा मराठी है और मैं हिंदी में बोलता हूँ तो कभी माँ से बात कर लेता हूँ, कभी माँ से बात कर लेता हूँ तो कभी मौसी संग बतिया लेता हूँ। हिंदी मौसी जैसी है कभी माँ से बात कर लेता हूँ, कभी मौसी संग बतिया लेता हूँ। दिल मराठी में धड़कता है तो सांस हिंदी में ले लेता हूँ। कभी मुंह मीठा करना हो तो हिंदी में बोल लेता हूँ। अभी जैसे जहन से कोई लफ्ज़ निकलता है तो जब लफ्ज़ कोई दिल की राह से निकलता है, जब लफ्ज़ कोई दिल की राह से निकलता है, बड़ा इकराता गले और हलक से गुजरता है। बड़ा इकराता गले और हलक से गुजरता है। ज़बान तक आते आते अपना सा मिलने लगता है। ज़बान तक आते आते अपना सा मिलने लगता है और हिंदी बनकर फिज़ा में महकता है। और हिंदी बनकर फिज़ा में महकता है। कागज़ पर फूलों की तरह बढ़ता है। हर शब्द अपनी कहानी कहता है। कागज़ पर फूलों की तरह बढ़ता है। हर शब्द अपनी कहानी कहता है। कोई उलझन हो कभी तो इसी हिंदी का सहारा ले लेता हूँ। कभी उलझन हो कोई तो इसी हिंदी का सहारा ले लेता हूँ। बस चंद शब्दों में पूरी जिंदगी जी लेता हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। कभी मुंह मीठा करना हो तो हिंदी में बोल लेता हूँ। कोई बात सुनानी हो तो हिंदी में सुना देता हूँ। तो ये ऐसी कविता थी। एक थोड़ी सी जैसे विश्राम रहता है कि कोई लाइन भी है तो कभी मैंने लाइन पढ़ी थी कि तो सोचो कितने आसाद होंगे, तो सोचो कितने आसाद होंगे। बस एक निगाह खंजर से कम शायर बन गए। बस एक निगाह खंजर से कम शायर बन गए। निगाह करम हो जाए अगर तो सोचो कितने आसाद। निगाह हो जाए अगर तो सोचो कितने आसाद होते। शुक्र है सिहाई कलम से दगा कर गई। शुक्र है सिहाई कलम से दगा कर गई। तेरे अफसाने जो कागज पर उतरते, तेरे अफसाने जो कागज पर उतरते तो सोचो कितने फसाद होते। जी शुक्रिया। बेवजह पढ़ाते हो हुनर इंसानियत का, बेवजह पढ़ाते हो हुनर इंसानियत का। हम तो तुझ में खुदा का असर देखते हैं। बेवजह पढ़ाते हो हुनर इंसानियत का। हम तो तुझ में खुदा का असर देखते हैं। हम भी अगर खुदा बन जाते तो सोचो कितने फसाद होते। तेरी खामोशी को जाने क्या समझ बैठे। तेरी खामोशी को जाने क्या समझ बैठे। लोग तो खुदा तक का सब देखते हैं।
गनीमत है कि खंजर पीठ में हुआ जो निगाह तुझसे मिला देते तो सोचो कितने फंसा देते। हम तो मायूस थे कि खुदा नाराज है हमसे। हम तो मायूस थे कि खुदा नाराज है हमसे, और वो तो इंतजार में बैठा कि कब कोई दुआ आए हमसे। बस हाथ ही उठाए थे कि उसने कहर मचा दिया। बस हाथ ही उठाए थे कि उसने कहर मचा दिया। जो झोली खोल में बैठ जाते तो सोचो कितने फसाद। शुक्रिया ये भी है और है अभी और आगे सुनाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे। अभी हमने सचिन सर की धुआंधार बैटिंग देखी, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बंगाल की तरफ। हमारे बंगाल टाइगर भी टाइगर्स के बाद हमारे बीच में है। देखिए कि विज्ञान की पढ़ाई बंगाली भाषी और हिंदी भाषा से लगा। आज का हमारा मंच बिल्कुल सुनहरा सजा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका अवार्ड के साथ साहित्य वीर सम्मान, कोरोना वीर सम्मान, गजल श्री सम्मान, उत्कृष्ट साहित्य सृजक सम्मान के साथ अनेकों सम्मान से सम्मानित है। और मेरे बाबा मेरा अभिमान जिंदगी के एहसास और अपराजिता पुस्तकें प्रकाशित हैं इनकी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में रचनाएं प्रकाशित, कई मंचों से काव्यपाठ। सुश्री शकुंतला मुखर्जी पावनी को मैं आमंत्रित करती हूँ परवीन शाक्री द्वारा लिखित इन पंक्तियों के साथ कि सब्ज मौसम की खबर लेके हवा आई, सब्ज मौसम की खबर लेके हवा आई हो, काम पतझड़ के असीरों की दुआ आई हो, और लौट आई हो शब्द जिसके गुजर जाने पर घाट से पायल बजने की सदा आई हो। नमस्कार सबको, बहुत बहुत आभार। और सब इतने गुणी जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे तो बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं मेरे। और बढ़िया सब कुछ, सब बहुत ही अच्छा सुना मैंने श्याम जी को, सचिन जी को। सच में मेरा दिल धड़ गया, बहुत अच्छा। और ये जो थोड़ी बहुत रुकावट थी, मुझे लग रहा था कि कोई तो रुकावट होती रहे। खूबसूरती बढ़ जाती है। क्या बात है, सही बात है। मैं थोड़ा सा ये कह दूं, मेरे पिताश्री, आप पीछे उनकी तस्वीर नजर आ रही होगी, वो यहाँ के इस दौर के बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर श्रीमन चैटर्जी, तो जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, उन्हीं के शिष्य रहे हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर मेरा ये छोटा सा प्रयास, ये जो कविता की उसमें जाना। बाबा को भी सादा प्रणाम है हमारा। मैंने भी श्याम जी सर की तरह से, उसके बाद पहले तो MSc किया है, उसके बाद मैंने MA हिंदी की है। आज तो मैं बोल रही लगा हिंदी भाषा के प्रति लगाव रखने वाला कौन कहता है कि हिंदी को नहीं हो, हिंदी को दर्जा प्राप्त नहीं हो। मैं तो बोलती हूँ हिंदी तो देखो कभी कुछ आई हुई है, न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी। विदेशों में भी बहुत मीठी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है ये हिंदी। अपना कुछ क्यों व्यक्त करना चाहते हैं तो हिंदी से ही। जी, जैसे मैं एक ही लाइन में सारी बात बोल दी कि जब मीठा खाने की इच्छा होती है हिंदी बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं वंदना के साथ आनंद लेती हूँ। जय 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 माँ शारदे, तेरी वंदना करूं कर जोड़ के। जी, सुख समृद्धि का वर दे हमें माँ, ज्ञान भक्ति का वर दे हमें। हंस वाहिनी मुक्ताधारी, श्वेतांबरी माँ तू है। ज्ञानदायिनी विद्यादायिनी, तेजस्विनी भी माँ तू है। दुख हरिणी रोग हरिणी, प्राणदायिनी माँ तू है। मंगल मूर्ति स्नेह की देवी, करे इच्छा पूर्ति माँ सबकी। माँ तू सबको ज्ञान बांटती, मंगल करती सबका। दुर्गा की बेटी तू ही तो है माँ, दुर्गा की बेटी तू ही तो है माँ, आप हर लेती है दुष्ट सबका। माँ तेरे हाथों में वीणा रंजित है जी, हाँ तू ही तो है पुस्तकधारिणी, शांत सौम्य तेरी मूरत। कर जोड़कर आंख मूंद कर नमन करे माँ तेरी, कर जोड़कर आंख मूंद नमन करे माँ तेरी। हम भक्तों के मन की कामना पूरी करना हे ईश्वर। वीणा रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी।
क्या बात है शशांक जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थी एक सरस्वती वंदना, क्योंकि माँ सरस्वती के बिना तो हमारा ये हम इतना कुछ लिख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, साहित्य इतनी आगे बढ़ रही है, इसका कोई वो ही नहीं रह जाता। मैं तो इसमें एक बात ये भी बोलती हूँ कि आप इतनी कोशिश कर लो, एक लाइन नहीं लिख पाते जब तक पीड़ा वाणी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उनकी हाँ तो उसके बाद जी श्याम सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं यही ममता जी, मैं ये बोलना चाह रहा था जी कि हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, जी लिखता हुआ है, हम लोग केवल कहते हैं। कलम है, के कलम है। केवल क्या है, लिखने वाला तो वो है। जो हमारी कलम, हम उनकी एकदम कलम श्याम है, सर सब ने कुछ। बिल्कुल श्याम सर ने बिल्कुल सही बात जब तक बोली। हमें भाव नहीं, जब तक हमें भाव नहीं देते हम तब तक कुछ भी नहीं कर पाते हैं हम। लिखने वाला तो कोई और है, ईश्वर बैठा हुआ है हमारे सामने है। बिल्कुल हमारा सौभाग्य इतना है कि बस उन्होंने हमको चुना है। चुना है, सब कुछ है। हमारा सौभाग्य इतना कि उन्होंने हमें चुना है, ये करना तो बहुत बात सही है। दूसरा सौभाग्य है ममता जी जी कि माँ सरस्वती ने हमें चुना और आपने हमें अपने सुना। आप को खुद सुना। ये मेरा सौभाग्य है। क्या बात है, शाम से मेरा सौभाग्य, मेरे तमाम दर्शकों का सौभाग्य क्या है, इतने अच्छे मंच को सुन पा रहे हैं, इतने अच्छे सब आजाद हमारे बीच में हम सबको सुन पा रहे हैं। तो मेरी सच में हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी आई। मैं जब ये आएगा मैं आपको बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगी हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं। जी हो जाएगा। जी शशांक आगे बढ़ो। कि अब दूसरी कविता जो है मेरी, वो सचिन सर से थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा उनसे साहस मिला, उनसे थोड़ा सा साहस लेके मैं भी हिंदी भाषा के ऊपर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी पहचान हिंदी। जी स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। स्वागत है। भाषा ही वो माध्यम है जो इंसान को इंसान से मिलाती है। बिल्कुल भाषा ही वो माध्यम है जो इंसान को इंसान से मिलाती है। भाषा के द्वारा ही विचारों की आदान प्रदान की हुई है। बिल्कुल जब मानव माँ की कोख से पृथ्वी पर आंखें खोलता है, जब मानव माँ की कोख से पृथ्वी पर आंखें खोलता है, मातृभाषा ही सीखता है, तब मातृभाषा की बोलता है। बिल्कुल सच। भूमि पर तो ऐसे अनेकों अनेक राज्य हुए, भारत भूमि पर तो ऐसे अनेकों अनेक राज्य हुए की भाषा अलग अलग, वो अपनी भाषा से जुड़े हुए, पर फिर भी भारत देश में एक भाषा जो हम सबकी है, वो राष्ट्र भाषा है हमारी अपनी, वो हिंदी हमारा गौरव है। क्या बात, क्या बात है। हिंदी ही हमारी धरोहर, हिंदी ही हमारी धरोहर, हिंदी ही हमारी पहचान, हिंदी ही हमारी धरोहर, हिंदी की पहचान हमारी, हिंदी से हम जुड़े हुए हैं, हिंदी की है शान हमारी। क्या बात। लेकिन फिर भी कई बार तो हम इस राष्ट्र भाषा को जाते हैं भूल, सिर्फ अंग्रेजी ही अपनाते हैं और समझ लेते हैं इसको हिंदी। अपनी राष्ट्र भाषा को हमें सम्मान दिलाना है, अपनी राष्ट्र भाषा को हमें सम्मान दिलाना है। हमारा गौरव है हमारी हिंदी भाषा, हमारा गौरव है हमारी हिंदी भाषा, हमें इसका मान बढ़ाना है। शादी का निमंत्रण पत्र हो या घर के आगे का श्याम पत्र, शादी का निमंत्रण पत्र हो या घर के आगे का नाम का पत्र, राष्ट्रभाषा में लिखी हुई हो, राष्ट्रभाषा ही है सर्वोच्च। विश्व में कई देश हैं जो अपनी भाषा में काम करें, विश्व में कई देश हैं जो अपनी भाषा में काम करें, फिर अपनी भाषा हिंदी को अपनाने में हम भारतवासी क्यों हीन का अनुमान करें? क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदी हमारे प्राणों की भाषा, हिंदी हमारा गर्व ही है, हिंदी हमारे प्राणों की भाषा, हिंदी हमारा गर्व ही है। हिंदी में पढ़कर, हिंदी में बोलकर देश की उन्नति कर सकते हैं हम, देश की उन्नति कर सकते हैं। क्या बात। मैं यही सोच रही थी कि राम मंदिर बनने में इतने साल लग गए और
कृष्ण भूमि के उसमें इतना टाइम लग गया, मुझे नहीं मालूम था आज राम और श्याम की जन्मभूमि के उसमें मुझे याद दिलाना चाहते हैं। जी मुझे राम कुमार रामरिया तक पहुंचने में इतना समय लगेगा और इतनी बाधाओं को पार करना पड़ेगा, ये मुझे अभी पता चला है। ये बात नहीं है कि राम जी हो या श्याम जी आसानी से नहीं मिलते। सही बात है, सही बात है। जी यू आर सो कलरफुल कि जैसे आप स्क्रीन पे आती है आकाश में इंद्रधनुष के लिए सही बात है। सही बात है। 16 कला में एक कला थी। चलिए तो शुरू करती हूँ कि मैं शकुंतला जी की बात पर बोल रही थी कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो सिर उठाए तो दिखे जिसे रास्ता नहीं मिलता, और कहीं धूप हो कांटे हो राहों में मगर चलना तो पड़ता है, कि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि शकुंतला जी ने ये बोला कि हमें हिंदी को सम्मान दिलाना होगा, तो उसके लिए कोशिश भी हमें ही करनी होगी। उसके लिए कोई और नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा, उसके लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम जिसके लिए बैठे थे बहुत देर से, जिनके पास पहुंचने के लिए हमें इतनी क्या बोलते हैं जद्दोजहद करनी पड़ी, राम सेतु डिजिटल सेतु बनाना पड़ा। राम सेतु डिजिटल कि देखिए पूरे देश में देखो जाने क्या क्या हो रिया, पूरे देश में देखो जाने क्या क्या हो रिया, कोई बर्तन मांज रहा तो कोई कपड़े धो रिया, चाहते हो घर तुम घर में अमन चैन और प्यार से रहना चाहते हो, अगर तुम घर में अमन चैन और प्यार से, तो कुछ मत बोलो काम करो बस, ये कहते राम लिया। साहित्यिक सांस्कृतिक नगरी की हवा का असर पड़ा तो साहित्य रचना के लिए कलम मचलने लगी और प्रस्तुत हुए गीत गजल और कविताएं विभिन्न मंचों से काव्यपाठ, आकाशवाणी दूरदर्शन से रचनाओं का प्रसारण, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और विभिन्न मंचों से कवि सम्मेलनों में धूम मचाने वाले हैं ये हमारे रामरिया जी, और आजकल तो इनके नाम भी धूम है, राम और रिया दोनों वाले ने भी दूसरे वाले ने भी रामरिया के राम में भी धूम है और रिया में भी धूम है। मैंने सर मैं वही बोल रही हूँ, अभी रिया का थोड़ा सा तकलीफ, रिया चक्रवर्ती का थोड़ा सा, मैंने वही बोला है अभी आपको। अयोध्या में तो खोज लिया राम और इधर में रिया, इधर में राम। क्या बात, क्या सबसे पहले मैं एक गीत प्रस्तुत करने वाला था हिंदी की संघर्ष यात्रा पर, हिंदी को किन किन तकलीफों से होकर गुजरना पड़ा जद्दोजहद से, पर मैं संकोच में आ गया हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब को देखा कि वो यानी चिकित्सक होते हुए भी उन्होंने हिंदी में एमए किया, हिंदी में इतना बढ़िया लेखन है उनका। सचिन जी हैं वो भी हिंदी में, धन्यवाद। उनको देखा महाराष्ट्रियन होने के बावजूद हिंदी में उन्होंने एमए किया। आप शकुंतला जी आपने बंगाली हैं और आप पंजाब में हैं और आपने हिंदी में, तो ये मुझे संकोच, मैं तो मातृभाषा मेरी हिंदी है और मैंने हिंदी राजभाषा विभाग में भी भिलाई स्टील प्लांट में काम किया, मैंने संघर्ष को देखा। मैं ये बातें मैं बिल्कुल भूमिका के बिना सारी बातें कहने वाला था, बहुत सीधी सरल शैली में अपना गीत प्रस्तुत करने वाला था, लेकिन करूंगा ही, संकोच में आकर आ गया हूँ फिर भी करूंगा। मैं संघर्ष बताना चाहता हूँ कि कैसे मुगलों के साथ बेगम उर्दू आई और अरबी फारसी के साथ, और कैसे हम 200 सालों तक मेम अंग्रेजी मेम मैंने अंग्रेजी में, हाँ तो हमारा राष्ट्र हमारे पिता की तरह है और भाषा हिंदी हमारी माँ है, भाषा मातृभाषा, तो उसका एक रूपक मैंने बांधने का प्रयास किया है कि एक जमाने में अंग्रेजी का इतना चलन था कि हिंदी परित्यक्ता की तरह रह रही थी परिणीता होने के बावजूद, उस रूपक को बांधने का प्रयास किया। उससे पहले 2 मुक्तक मैं कहना चाहूंगा अगर आपका आदेश हो। बिल्कुल बिल्कुल आदेश है, बिल्कुल सर। विचारों के तुरंगों को उमंगों की डगर दे दो, विचारों के तुरंगों को उमंगों की डगर दे दो,
जो धरती के है मृत सागर, उन्हें जीवन लहर दे दो। वाह वाह। नए नभ में नया सूरज, नया चंदा, नए तारे, नए सपने, नई दुनिया, नया माया नर दे दो। नए सपने, नई दुनिया, नया माया नगर दे दो। क्या बात, अच्छा एक भाई, वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत जी, सुंदर। बहुत धन्यवाद। और एक बात जो नवनीत विवेकानंद जी ने कही थी, एक मुक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वागत ध्यान चाहूंगा आपका स्वागत। कि नए उपवन में नौ पुष्प नौ मकरंद छाएंगे। नए उपवन में फिर नौ पुष्प नौ मकरंद छाएंगे। विचारों के भ्रमर नवरस नया आनंद पाएंगे। अंधेरों की अभी कुछ और उलझी सी पहेलियां, इन्हें सुलझाने नवयुग के विवेकानंद आएंगे। वाह वाह, इन्हें बहुत क्या बात है। नवयुग के विवेकानंद आएंगे। वाह भाई, बहुत वाह वाह वाह, क्या बहुत बात, सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं वो गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हिंदी की संघर्ष यात्रा आज तक जो है वो प्रस्तुत करने जी एक रूपक के माध्यम से कि परिणीता होकर भी क्यों परित्यक्ता बनी रहे। परिणीता होकर भी क्यों परित्यक्ता बनी रहे। कोई बताए अपनी माता क्यों अनमनी रहे। वाह, परिणीता होकर भी क्यों परित्यक्ता बनी रहे। कोई बताए अपनी माता क्यों अनमनी रहे। इस घर में सौतेली माँ का अधिकार रहा। बोली भाषा रहन सहन उनके अनुसार रहा। पांव पड़ी पीड़ा की पायल आंचल में आंसू। जी भर गृह स्वामी का निठुर प्रहार राम। शायद यही सोच आंगन में मन से था रोपा। इस पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा कि शायद यही सोच आंगन में मन से था रोपा। जब तक तुलसी हरी रहे वह तुलसी बनी रहे। अरे जी, वाह, क्या बहुत बात है, सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है सर। शायद यही सोच अच्छा है। आंगन में मन से था रोपा। जी जब तक तुलसी हरी रहे वह तुलसी बनी रहे। कोई बताए अपनी माता तो मैं माँ को इंसान नहीं भगवान समझते हैं। दूसरा क्रम, जी मैं माँ को इंसान नहीं भगवान समझते हैं। आक्रामक बन के एक शासक, एक आज दुराचारी पेशों को लेकर। दूसरा, मेहमान बनकर आए, व्यापारी बनकर आए कि मैं जी। माँ को इंसान नहीं भगवान समझते हैं। बिल्कुल, स्वागत सेवा को अपनी पहचान पहचान समझते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जमीन पर, शुक्रिया बहुत। मैं माँ को इंसान नहीं भगवान समझते हैं। स्वागत सेवा को अपनी पहचान पहचान समझते। समझते हैं। खुद जमीन पर सोते उनको दे मखमली बिछोना। उनके कष्टों को अपना अपमान समझते हैं, क्या बात है। वाह, लेकिन अतिथि की तिथियां, संस्कृत में कहावत है कि 3 दिन से ज्यादा अतिथि को नहीं रहना चाहिए कि लेकिन अतिथि की तिथियां बस 3 दिनों की है। जी ज्यादा ठहरे तो खटास फिर घर में घनी रहे। क्या बात है, सही क्या बात। बात है। लेकिन अतिथि की तिथियां बस 3 दिनों की है। ज्यादा ठहरे तो खटास फिर मन में घनी रहे। कोई बताए अपनी माता। और ये एक प्रस्ताव के गांव में नगरों में चाहे राजमहल में जाएं, अपनी माँ के आशीषों को साथ सदा ले जाएं। सुख वैभव
यश की कीर्ति मिले या हर माँ का सपना है। हिंदी के संदर्भ में लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैभव यश कीर्ति मिले या हर हर माँ का सपना है। और हर बच्चे को संकट के क्षण माँ की याद दिलाएं। जी। भूख प्यास में माँ की सूरत, भूख प्यास में माँ की सूरत, नींद लोरियां माँ की, सर पर माँ के आशीषों की छाया तनी रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या भाई, बहुत क्या बढ़िया। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंतिम बात जहाँ तक पहुँचना चाहते थे जी। कि सर पर टोपी रंग बिरंगी, माथे पर बिंदी हो। जी। सर पर टोपी रंग बिरंगी, माथे पर बिंदी हो, हाड़ मांस के ढांचों पर रेशम हो या चिंदी हो, जी। झूठे हाव भाव रुतबे की। सर पर टोपी रंग बिरंगी, माथे पर बिंदी हो, हाड़ मांस के ढांचों पर रेशम हो या चिंदी चिंदी हो, हो। चिंदी हो। चिंदी हो, झूठे हाव भाव रुतबे की, भाषा भले विदेशी, जो सीधी दिल से निकले वह भाषा बस हिंदी हो। वाह, क्या बात है। बहुत झूठे सुंदर, हाव बहुत भाव सुंदर। रुतबे की, भाषा भले विदेशी, जो सीधी दिल से निकले वह भाषा बस हिंदी हो। हिंदी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दम्भी पाखंडी भाषा का भले करें व्यापार, दम्भी पाखंडी खंडी भाषा भाषा का का भले ले करें व्यापार। व्यापार। जी, दम्भी पाखंडी भाषा का भले ले करें करें व्यापार, स्वाभिमान निर्धन हो लेकिन भाषा धनी रहे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्वाभिमान अच्छा, निर्धन अच्छा, हो अच्छा। लेकिन भाषा धनी धनी रहे। रहे। परिणीता होकर भी क्यों परित्यक्ता बनी रहे, कोई बताए अपनी माता क्यों अनबनी रहे। क्या बात। बहुत सुंदर, खूब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि माता होकर, परिणीता होकर वो क्यों परित्यक्ता रहे और क्यों अनमनी रहे। बस मेन बात यही है कि जो चीज हम सोच रहे थे कि हिंदी भाषा का अभी जो नीचे हो रहा है स्तर या अंग्रेजी भाषा का उस पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि स्थितियां अभी बदल रही है। हिंदी सभी देशों में अपनाई जा रही है। भारत में भी व्यापार के लिए हिंदी भाषा को प्रमुखता दी जा रही है, क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी कंपनीज हैं वो हिंदी भाषा को, उनके लिए हिंदी भाषा सीखकर यहाँ व्यापार करना जरूरी हो जाता है। अंग्रेजी ठीक है व्यापार के लिए, जैसा अभी सर ने बोला, ये कि व्यापार के लिए ठीक है, उसको व्यापार के लिए लगाइए, लेकिन अपनी बात कहने में है कि गाय को गौ माता कहने में जो बात है वो काऊ कहने में नहीं है। तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। गुड इवनिंग कहने में और शुभ संध्या कहने में जो फर्क है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बस हम इस चीज को ध्यान रखें और हमारी माता को परित्यक्ता बिल्कुल ना होने दें कि ख्वाब कल का जनाब है हिंदी, ख्वाब कल का जनाब है हिंदी, एक खिलता गुलाब है हिंदी, राह पर जरा बढ़ो इसकी, नए जो देती खिताब है हिंदी, और रोज पढ़िए लगा के मन अपना, रोज पढ़िए लगा के मन अपना, एक दिलकश किताब है हिंदी। जो आज के हमारे आज मंच में इंजीनियर साहब है, मराठी भाषी है लेकिन हिंदी से प्रेम है, डॉक्टर साहब है, हिंदी में एमए करके हिंदी साहित्य को बढ़ा रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज मतलब उनके लिए तो क्या कहें हम। बंगाली भाषा बिल्कुल तालियां बनती है, आप बजा सकते हैं तालियां। आज हमारे दर्शक भी तालियां बजाएंगे इस बात के लिए कि ये मत सोचिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो हम फिर अब भाषा को बिल्कुल भूल गए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप एमबीबीएस की पढ़ाई कीजिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए, एमबीए की पढ़ाई कीजिए, व्यापार में जाइए, अंग्रेजी में पढ़िए, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत भूलिए। ये आज का हमारा मंच यही शिक्षा दे रहा है। मुखर्जी हमारे बंगाली, शकुंतला मैम बंगाल से, हरियाणा पंजाब से संबंध रखती है, लेकिन हिंदी में इतनी अच्छी रचनाएं दे रही है। और राम रिया सर का तो बोलना ही क्या है, राम रिया सर ने तो बिल्कुल हिंदी को कर दिया है। खाता रहा हूँ। ये बात भी बड़ी है कि हम इस चीज को स्वीकार कर ले कि हम हिंदी का दिया खा रहे हैं, तो हम उसका मान बढ़ाएं, उसका सम्मान करें। नहीं तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने अभी कभी बार बोला होगा तो उसमें कितने शब्द अंग्रेजी के आए होंगे।
क्योंकि हम बिल्कुल हैबिचुअल हो गए हैं इसके लिए कि तो कितने शब्द तो हम उर्दू के जो ले रहे हैं वो तो हमारे बिल्कुल उसमें घुल मिल गए हैं कि अब हम चाहे तो भी शायद अलग अलग पढ़ सकेंगे, ऐसे इंग्लिश के भी शब्द हैं। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है। हिंदी में मेल मिलाप करने की शक्ति है कि वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने में ऐसे समाहित कर लेती है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये हिंदी के शब्द है या नहीं। हम जमीन बोलते हैं, हम आसमान बोलते हैं, लेकिन हिंदी का हाजमा बहुत तगड़ा है। तगड़ा है। डॉक्टर साहब उसमें हाजमे की गोलियां बड़ी जोरदार दे रहे हैं ना, इसलिए वो सब कुछ समझ में आ रही है। तो चलिए, आज का हमारा यह मंच बहुत मनीषियों से सजा हुआ रहा, हिंदी भाषी प्रेमियों से सजा हुआ रहा, जिन्होंने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हिंदी में पढ़ा और हिंदी को आगे बढ़ाने में बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी लगन से। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे आज के सभी कवियों का, हमारे सभी मनीषियों का कि उन्होंने आज इस मंच को इतना अच्छा सजाया। हिंदी दिवस हफ्ता चल रहा है। ममता जी, आपके इस आयोजन के लिए और आपके कुशल संचालन के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। स्वागत है सर, स्वागत है। मैंने क्या महसूस किया आपके साथ में समय बिता करके। एक आभार के रूप में 4 पंक्तियां इससे पटेल की जो एंकर है हमारी डॉक्टर ममता मेहता जी, उनके लिए समर्पण कर रहा हूँ। हम सभी की तरफ से। लेकिन आप सुनिए ममता जी कहाँ से लिए हैं? जी हेलो जी ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, क्या बात है। भूमिका लिखने में जीवन कट गया। तुम्हारे नाम पर भूमिका लिखने में जीवन कट गया, भूल पाएंगे नहीं हम उम्र भर जी। आपके सानिध्य में, आपके संग पल में कट गया, भूल पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा सौभाग्य और बहुत आभार सर इसके लिए आपको कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने इतनी सुंदर पंक्तियां पढ़ी है इसके लिए। एक्चुअली में तो मैं आज आपका साथ पाकर अपने आपको सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। जाते जाते एक हमारी तरफ से एक लाइन आपको करूंगा कि जो असर है तो कदर है कलम की। जी क्या बात। असर है तो कदर है कलम की, और कदर है तो असर है कलम की। क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर। मैं पहले भी ये लाइनें दोहरा चुकी हूँ मेरे इस कार्यक्रम में, एक बार फिर से दोहराती हूँ कि खूबसूरत जमी और सुनहरा आसमान हो जाए, खूबसूरत जमी और सुनहरा आसमान हो जाए, झूठ टिक ना पाए यहाँ सच्चा ईमान हो जाए, और जगा दो ऐसी अलग हर भारतीय के मन में, जगा दो ऐसी अलग हर भारतीय के मन में कि पूरा हिंदीमय यह हिंदुस्तान हो जाए। आप सभी का बहुत आभार। और मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ से मिल रही है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, पसंद किया और सराहा, और आगे भी हम इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम को देखेंगे, पसंद करेंगे और सराहेंगे। और आपकी जो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है उससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। आपके जो ऑडियो वीडियोस हमें प्राप्त हो रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उससे हम आपके बहुत आभारी हैं। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो ऑडियो वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम निश्चित ही अगले एपिसोड में हम देने की कोशिश करेंगे। आपका फोन नंबर हमें जरूर दीजिएगा, उस नंबर पर हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको अपने कार्यक्रम में शिरकत का मौका देंगे। धन्यवाद।